आज से हमने अपने इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आप सभी के लिए हमारे भारतवर्ष के उस इतिहास से अवगत कराएंगे जिसे या तो छिपाया गया है या तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया है। हमें याद रखना होगा कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली है। वास्तव में आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो हमारे भारत का इतिहास है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल भी आप सभी लोगों के लिए देता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट के सत्ता में आने से पहले हम सभी के लिए झूठ पढ़ाया जाता था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीते और महाराणा प्रताप हारे थे। बट सच क्या है ये हम सबके सामने ही है। ये तथ्य पहले भी खोजे जा सकते थे बट कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारा सच हम तक पहुंचाया जाए। ना जाने ऐसे ही कितने अनगिनत इतिहास के पहलू हम और आपसे छिपे हुए हैं। इन वीडियोस के माध्यम से मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि आप सभी के लिए इन सच्ची इतिहास की घटनाओं से मैं अवगत करा सकूं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको मिलाते हैं असली अकबर से और बताते हैं अकबर का खूनी इतिहास। दोस्तों, आप लोग अकबर को एक बहादुर और वीर योद्धा इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आपने आज तक कभी अकबर की सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। किताबों में जो पढ़ा आप उसी को अंतिम सच समझकर अपने रास्ते चलते बनते हैं। वैसे भी अगर आप अकबर का खूनी इतिहास पढ़ेंगे, अकबर का सच जान लेंगे तो कौन से बड़े अफसर बन जाएंगे। कुछ ऐसा ही तो हम सोचते हैं शायद। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहिए, लेकिन हमने भी तय किया है कि हम असलियत को खोजकर आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, आज आपको असली अकबर से मिलाते हैं और बताते हैं अकबर का खूनी इतिहास। दोस्तों, अकबरनामा के अनुसार 3 मार्च 1575 को अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतने सैनिकों और नागरिकों की हत्या करवाई, उससे कटे सिरों की 8 मीनारें बनाई गई थी। जब वहाँ के हारे हुए शासक दाऊद खान ने मरते समय पानी मांगा तो उसे जूतों में भरकर पानी पीने के लिए दिया गया था। दोस्तों, आप सबने अकबरनामा पुस्तक का नाम तो सुना ही होगा। अकबरनामा के अंदर ही अकबर का सारा इतिहास लिखा हुआ है। जो लिखी तो उसके चाटुकारों ने ही थी, उसको महान और दयालु बनाने के लिए, लेकिन असल में अकबरनामा के अंदर ही उसका क्रूर और खूनी जिहादी मानसिकता का पता लग जाता है। अकबर की चित्तौड़ विजय के विषय में अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के आदेश अनुसार प्रथम 8000 राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया था और बाद में उनका वध कर दिया गया था। उनके साथ साथ विजय के बाद प्रातः काल से दोपहर तक 40,000 किसानों का भी वध कर दिया गया था, जिनमें 3000 बच्चे थे। दोस्तों, अकबर विश्व का अकेला ऐसा बादशाह था जिसने निरीह किसानों को कुचलने के लिए हमले के अभियान का स्वयं नेतृत्व किया। अकबर भारत को हिंदू विहीन बनाना चाहता था, यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ाना चाहता था। उसी मार्ग पर वो चल रहा था। किसी भी बहाने से हो, हिंदू पुरुषों की हत्या करो, हिंदू औरतों को मुसलमानों के घेरे में डालकर मुस्लिम आबादी बढ़ाओ। आगरा में राजधानी लाने का उद्देश्य भी हिंदुओं का सफाया था। दोस्तों, इसी के प्रमाण में प्रस्तुत है अकबर द्वारा ईरान के शाह अब्दुल्ला को लिखे पत्र के अंश। भाई अब्दुल्ला, अब हम दोनों से नई मित्रता का उदय हुआ है। हम 30 वर्ष से शासन कर रहे हैं, हमने युद्ध किए हैं और देश जीते हैं। धन के लोभ से हमने ये काम नहीं किया। अल्लाह जानता है कि भारत के देशों को जीतने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। हम तो अत्याचारियों काफिर हिंदुओं को नष्ट करना चाहते थे। हमने जन्म लिया तब से और राजकाज संभाला तब तक हमारी एकमात्र अभिलाषा यही रही है कि इस्लाम मजहब और कुरान के मार्ग पर चला जाए। कितने ही स्थानों पर जहाँ इस्लाम की सेना नहीं पहुँची थी और अब वहाँ मुसलमान निवास कर रहे हैं। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना लिया है और विदेशी मुसलमान हिंदुओं को भगा उनके मकानों में बस गए हैं। काफिर हिंदुओं के मंदिर तोड़कर गिरजे और मस्जिदें बन गई हैं। हिंदू और अन्य लोगों ने हमारी आज्ञा का पालन करना भी शुरू कर दिया है और हमारी सेना में भर्ती हो गए हैं। हमारा ये भी विचार है कि जब इन कामों से अवकाश मिल जाए तब फिरंगी काफिरों यानी ईसाइयों के विनाश का काम हाथ में लिया जाए। दोस्तों, ये सब आपको अकबरनामा में देखने को मिल जाएगा। उपरोक्त पत्र अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में लिखा है। ये अबुल फजल अकबर का चापलूस दरबारी था और अकबर को बड़ा उदार, धर्मनिरपेक्ष और दयालु घोषित करता था। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर अकबर औरतों का कितना सम्मान करता था। सन 1561 में आमेर के राजा भारमल और उनके 3 राजकुमारों को यातना देकर उनकी पुत्री को सांबर से अपहरण कर अपने हरम में आने को मजबूर किया था। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की भी असमत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी शामिल है। दोस्तों, सम्राट अकबर ने 1564 में गोंडवाना की महारानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। रानी दुर्गावती समस्त मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे महान योद्धा थी। 2 दिन के भयंकर विश्व युद्ध के बाद रानी ने खुद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही मारा था क्योंकि वो अपवित्र नहीं होना चाहती थी। दोस्तों, इतिहास की पुस्तक भारत का इतिहास पेज नंबर 22 पर असल में जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक खोज के अंदर अकबर को महान राजा बोला और उसके बाद लाल झंडे वाले वामपंथियों ने जब इतिहास की पुस्तकों के साथ खेल किया तो उसमें अकबर की असलियत को हटा दिया गया था। अकबर ने हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया है
ये बात भारत के लोग आज भी नहीं जानते हैं। असल में आप अगर सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, तो अकबर का इतिहास से नाम मिटा ही दें। इसी के साथ अब आप ये और जान लीजिए कि अकबर ने चित्तौड़ पर 2 हमले किए थे। दोस्तों, पहला हमला 1576 में हुआ था और यहाँ अकबर का मुकाबला उदय सिंह से हुआ था। दूसरी बार 1576 में अकबर महाराणा प्रताप से लड़ा था। दोनों ही युद्ध हिंदुओं के लिए वीरता का स्तंभ है, लेकिन लाल झंडे वालों ने इतिहास ही बदल दिया। महाराणा प्रताप से अकबर कुछ भी नहीं जीत पाया था, बस अकबर एक हाथी ही जीता था। रणथंभौर की संधि में बूंदी सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवारों की सर्वाधिक सुंदर महिला को मांग लेने की एक परिपाटी बना रखी थी और केवल बूंदी ही इस क्रूर रीति से बच पाया था। दोस्तों, इसी तरह से अकबर हिंदू सैनिकों की अपनी सेना को आगे की तरफ रखता था ताकि काफिर लोग पहले मरे। और तो और ऐसा भी होता था कि जब दोनों सेनाएं लड़ रही होती थी तो अकबर के बड़े सैनिक आंख बंद करके लोगों को मारते थे। ऐसा इसलिए था कि कोई भी मरे लेकिन हिंदू ही मरेगा। दोस्तों, हल्दी घाटी में जब युद्ध चल रहा था और अकबर की सेना से जुड़े राजपूत और राणा प्रताप की सेना के राजपूत जब परस्पर युद्धरत थे और उनमें कौन किशोर है भेद कर पाना असंभव हो रहा था, तब उन्होंने शाही फौज के अपने सेना नायक से पूछा कि वो किस पर गोली चलाएं ताकि शत्रु ही मरे। दोस्तों, तब कमांडर आसफ खान ने उत्तर दिया कि ये जरूरी नहीं कि गोली किसको लगती है, क्योंकि दोनों ओर से युद्ध करने वाले काफिर ही हैं। गोली जिसे भी लगे काफिर ही मरेगा, जिससे लाभ इस्लाम को होगा। और ये था अकबर का खूनी इतिहास। अब आप ही बताओ कि क्या अब भी आप अकबर को इतना ही महान बोलेंगे? दोस्तों, हमारी वीडियो का अर्थ अकबर के बारे में कड़वा बताना नहीं है, किंतु सच को सामने लाना भी हमारा कर्तव्य है और हम सबूतों के आधार पर सच आपको बताते रहेंगे। अकबर का खूनी इतिहास पढ़कर अब कभी अकबर को महान बोलने की गलती आप कभी नहीं करेंगे। तो वहीं हमारे सेकुलर बंधु जरा इस पत्र को अकबरनामा में पढ़ें और इस विदेशी आक्रमणकारी हत्यारे के बारे में अपनी धारणा बदलें। दोस्तों, और क्या प्रमाण चाहिए अकबर को हत्यारा सिद्ध करने के लिए? अकबर अत्यंत ही धूर्त था। उसने अपने पाप छिपाने के लिए और अपनी झूठी प्रशंसा करवाने के लिए कभी साहित्यकार इतिहासकारों को पाल रखा था, किंतु उन्हीं इतिहासकारों कवियों की लेखनी में वे अंश खोजे जा सकते हैं जो अकबर को हत्यारा और हिंदू शत्रु सिद्ध कर देते हैं। आप सभी के लिए हमारा ये नया प्रयास कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और इस सीरीज के लिए आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नए सच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।